हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थ पर किसी भी जगह का सही एड्रेस बिना घर का नंबर, बिना सड़क का नाम और बिना मोबाइल जीपीएस के बताया जा सकता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? कैसे पता चलेगा कि दिल्ली, मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क अर्थ पर कहाँ है? इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ कोऑर्डिनेट्स इसमें मिलेगा। आज हम सीखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की मदद से अर्थ पर किसी भी स्थान का सही एड्रेस कैसे लगाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है किसी प्लेस का सही पता, एग्जैक्ट एड्रेस बताने वाली इंफॉर्मेशन। जैसे आपके घर का पता होता है, घर नंबर, गली, शहर, उसी तरह अर्थ पर किसी भी प्लेस का पता बताने के लिए लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, ग्रेटिट्यूड्स, ये सब क्या होते हैं। इफ देयर इज अ फिक्स्ड गोल इन लाइफ, एनी लाइन कैन शो द पाथ। अगर हमारे लाइफ का गोल, लक्ष्य निश्चित हो तो कोई भी सही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। जैसे किसी शहर तक पहुंचने के लिए हमें सही रास्ता चाहिए, वैसे ही अर्थ पर किसी प्लेस तक पहुंचने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की जरूरत पड़ती है। इस पिक्चर में यहाँ पर एक लड़का लड़की ग्लोब को जाल से पकड़कर खड़े हैं। इसका मतलब है ये जाल रियल में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की इमेजिनरी लाइंस का सिंबल है। ये अर्थ पर रियल में अवेलेबल नहीं है ऐसा नेट। हमारे ज्योग्राफर्स जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अर्थ का एग्जैक्ट लोकेशन और उसके एंगल और मेजरमेंट्स को जानने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी लाइंस यूज किया है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है हाईलाइटेड है, इससे समझ लेते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या होता है बच्चों? जो अर्थ पर बनी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस, वो एक जाल जैसा नेटवर्क क्रिएट करता है, इसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। इस तरह से इसे इमेजिनरी ग्रिड भी कहते हैं। जैसे एक फुटबॉल के ऊपर धागा लपेट दिया, अब फुटबॉल पर ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट धागों का एक नेट बन गया। अर्थ पर भी ऐसा ही एक इमेजिनरी नेट बनाया गया है। इसी नेट को, इसी जाल को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। बेसिकली ग्रेटिट्यूड का मतलब जाल होता है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड एक इमेजिनरी गोल लाइंस है जो हमारे अर्थ पर ईस्ट से वेस्ट की ओर बनाई जाती है। ये सभी लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। इनकी मदद से पता चलता है कि कोई प्लेस इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में कितना दूर है। लैटिट्यूड मतलब जो अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड वो इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। इससे पता चलता है कि कोई प्लेस ईस्ट या वेस्ट में कितना दूर है। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस को लॉन्जिट्यूड कहते हैं। स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। Why do you think that humans felt the need to construct the imaginary gratitude of latitudes and longitudes on the earth? आपके हिसाब से ह्यूमंस ने अर्थ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो नेट, ग्रेटिट्यूड जाल बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? क्योंकि पृथ्वी, अर्थ बहुत बड़ी है, इसीलिए किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए साइंटिस्ट ने लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की इमेजिनरी लाइंस बनाई। इनकी हेल्प से हम अर्थ पर किसी भी प्लेस का सही पता लगा सकते हैं। Hence created the imaginary gratitude to find the exact location of places on the earth. Which scientific method is followed for drawing this gratitude on the globe of the earth? अर्थ के ग्लोब पर ग्रेटिट्यूड जाल बनाने के लिए कौन से साइंटिफिक मेथड फॉलो की जाती है? The gratitude is drawn by using mathematical calculations and angular measurements, डिग्री से। ये जो फिगर है ये वर्ल्ड मैप का है। इसमें अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एक साथ दिखाए गए हैं। जो ब्लू कलर पार्ट है वो ओशंस है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन। अर्थ का अप्रॉक्स 71%
हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसीलिए मैप में ज्यादातर ब्लू कलर दिखाई देता है। जो ब्राउन एंड ग्रीन कलर्स है वे कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप। वो जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये लैंड हिस्सा है। जो रेड डॉट्स है ये किसी सिटीज को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली, हरारे, पर्थ, न्यू ऑर्लियन, ग्रीनविच। जो वर्टिकल लाइंस है उसे लॉन्जिट्यूड कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई प्लेस ईस्ट या वेस्ट में है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हमें बताते हैं कि कोई प्लेस नॉर्थ में है या साउथ में है। जब ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तब उस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ। ग्लोब पर ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। द ग्लोब इज द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, 3 डायमेंशनल। ग्लोब अर्थ का 3D मॉडल है। इसमें लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। मैप्स आर 2 डायमेंशनल। मैप्स 2 डायमेंशनल का होता है क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ है, हाइट नहीं होता, इसीलिए। जस्ट थिंक, observe the map and the globe and conduct group discussion on their shapes, coordinates and uses. मैप और ग्लोब को ध्यान से देखिए, इसके शेप, कोऑर्डिनेट्स और उसके यूजेस पर अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए। क्या होता है, मैप जो होता है वो 2D मॉडल है और ग्लोब 3D मॉडल है। दोनों का यूज अर्थ को समझने के लिए किया जाता है। Can the vertical and horizontal lines as seen on the map and the globe be drawn actually on the earth? क्या अर्थ पर रियल में ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी हुई है? नहीं, नो, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है। इसका यूज सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन के लिए किया जाता है, ये रियल में नहीं है। हाउ डू वी फाइंड द लोकेशंस ऑफ द सिटी सीन ऑन द मैप? मैप पर किसी सिटी का लोकेशन कैसे पता चलता है? लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हेल्प से। Are some points or lines necessary to find any location? क्या किसी लोकेशन को ढूंढने के लिए कुछ नेसेसरी लाइंस या पॉइंट्स जरूरी है? हाँ। How to find the location of a place on the globe? ग्लोब पर किसी प्लेस का लोकेशन कैसे लगाया जाता है? लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देखकर। Give examples of 2-dimensional and 3-dimensional objects. 2D ऑब्जेक्ट्स क्या है? मैप, पेपर, नोटबुक पेज। 3D ग्लोब, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल। यहाँ पे फिगर 3.2 ये एक अर्थ का मॉडल है। इसमें पूरी पृथ्वी जो है अर्थ वो दिखाई गई है। इस पर ब्लू और ब्लैक कलर की ग्रिड बनी हुई है। ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है। ये अर्थ पर रियल में नहीं बनी है, इन्हें साइंटिस्ट ने किसी प्लेस ढूंढने के लिए बनाया है। 3.3 द साइज ऑफ अर्थ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ इस पिक्चर में शो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायमीटर है, वो अप्रॉक्स 12,756 किलोमीटर है। और जो नॉर्थ टू साउथ डायमीटर है इसका जो लंबाई है वो अप्रॉक्स 12,714 किलोमीटर्स है। दोनों मेजरमेंट्स इक्वल नहीं है। ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ टू साउथ। इनके बीच 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, यानी जो पृथ्वी की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 42 किलोमीटर ज्यादा है। इसलिए जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल नहीं है क्योंकि दोनों डायमीटर सेम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? जब अर्थ अपने एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है और जब कोई ऑब्जेक्ट तेजी से घूमता है तो उसके बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा बाहर की ओर फैल जाता है। इसी कारण इक्वेटर के पास अर्थ थोड़ी उभरी हुई है और नॉर्थ और साउथ पोल पर अर्थ थोड़ी चपटी है। जैसे एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन कपड़ों को तेजी से घुमाता है तो पानी बाहर की ओर निकल जाता है। इसी तरह जब अर्थ के घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है जिससे इक्वेटर के पास अर्थ थोड़ी उभर जाती है। ये जो डॉटेड लाइंस है ये अर्थ के रियल साइज को दिखाती है। ये बताती है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर, पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि ऑब्लेट स्फीरॉइड है, थोड़ी चपटी गोलाकार है। इसका मतलब क्या कि पृथ्वी अंडे जैसी है? नहीं, ये अप्रॉक्स गोल है लेकिन पोल्स पर
जो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर थोड़ी चपटी और इक्वेटर लाइन पर थोड़ी उभरी हुई है। इन फिगर 3.3 द लेंथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायमीटर्स आर शोन। फिगर 3.3 में अर्थ के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायमीटर की जो लेंथ है वो दिखाई गई है। ड्यू टू अर्थ large size, it is not possible to actually draw horizontal and vertical lines on the earth. पृथ्वी अर्थ बहुत बड़ी है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है। To overcome this difficulty, man created a model of the earth in the form of a globe. इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए ह्यूमंस ने अर्थ का एक छोटा मॉडल बनाया है जिसे ग्लोब कहते हैं। A globe is useful for determining the location of places on the earth. ग्लोब की हेल्प से अर्थ पर किसी भी प्लेस का सही लोकेशन पता लगाया जा सकता है। The horizontal vertical lines on the globe are imaginary. ग्लोब पर बनी हुई जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस है वो इमेजिनरी है, वो रियल में नहीं है अर्थ पर। The dash line in figure 3.3 shows the actual shape of the earth. जो डॉटेड लाइन है वो अर्थ का एक्चुअल साइज बताती है, दिखाती है। दिस शेप इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी का ये शेप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से घूमती है तो उसके बीच वाला भाग थोड़ा बाहर की ओर फैल जाता है और उसके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। The earth is bulged at the equator and flattened at the poles due to the centrifugal force created by its rotation. अर्थ रोटेशन के कारण इक्वेटर पर थोड़ी फूली हुई है और नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी चपटी है। एंगुलर डिस्टेंस। To determine the location of any place, one must first see where it is located on the earth with reference to the center of the earth. अगर हमें पृथ्वी पर किसी प्लेस का सही पता लगाना है तो पहले हमें ये जानना होगा कि वो अर्थ के सेंटर के हिसाब से कहाँ लोकेट है। फॉर दिस द लाइन जॉइनिंग द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड। इसके लिए उस प्लेस और अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन खींची जाती है। दिस लाइन मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। लाइन इक्वेटर के तल के साथ एक एंगल बनाती है। This angular distance is used for determining the location of a place on the globe. इसी एंगल को देखकर उस प्लेस की लोकेशन पता लगाई जाती है। For example, in figure 3.4, the angular distance angle ABC of the place A from the equatorial plane is 50 degree. Figure 3.4 में A अर्थ पर कोई प्लेस है। अब हमें ये पता करना है कि ए जो है वो इक्वेटर से कितनी दूर है, लेकिन यहाँ दूरी है वो किलोमीटर में नहीं बल्कि एंगल्स में मापी जाती है। ये बी है, ये सेंटर पॉइंट है और सी है वो इक्वेटर है और ए है किसी अर्थ पर कोई प्लेस है। तो इसका बी से सी और बी से ए तक लाइन खींचते हैं तो इसके बीच में 50 डिग्री का एंगल बनता है। इसी एंगल को एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है ए प्लेस इक्वेटर से 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। मेजर एंड नोट डाउन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस एम। जो एम पॉइंट है अर्थ पर, ये दूसरा प्लेस है, इसका एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये प्लेस इक्वेटर के नीचे है, इसीलिए इसका लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड होगा, साउथ। जो प्रोटेक्टर से इस एंगल को मापना है और इसका मेजरमेंट लिखना है तो इसका है 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। एम प्लेस का एंगुलर डिस्टेंस जो है 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। Do remember, in the northern hemisphere or the southern hemisphere, the line joining all the places having 30 degree angular distance means 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अगर अर्थ पर ऐसे सभी प्लेसेस को मिलाया जाए जिनकी एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर से 30 डिग्री है तो एक गोल रेखा लाइन बनती है। अगर ये लाइन
इक्वेटर के ऊपर है तो इसे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। अगर ये लाइन इक्वेटर के नीचे है तो इसे 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। Since the angular distance of all these places is the same, all are at 30 degree latitude. The same concept is applied to all the latitudes. इन सभी places के इक्वेटर से angular distance सेम है, 30 डिग्री है, इसीलिए चाहे वे अलग अलग देशों में हो, सभी का लैटिट्यूड 30 डिग्री ही होगा। यही कॉन्सेप्ट सिर्फ 30 डिग्री पर नहीं बल्कि हर लैटिट्यूड पर लागू होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, इक्वेटर एक सड़क है। बच्चा सड़क से 30 स्टेप्स नॉर्थ की तरफ खड़ा है इक्वल्स टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो बच्चा सड़क से 30 स्टेप्स साउथ की तरफ खड़ा है इक्वल्स टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब चाहे उस सड़क पर कितने भी बच्चे खड़े हो, अगर सभी लोग 30 स्टेप्स दूर है तो सभी 30 डिग्री लैटिट्यूड पर होंगे। जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री होता है, उसके ऊपर का पोर्शन नॉर्थ लैटिट्यूड और नीचे साउथ लैटिट्यूड। जिस प्लेस का इक्वेटर से एंगल जितना होगा उसका लैटिट्यूड भी उतना ही होगा। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब बच्चों, हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स ग्लोब और बॉल, तो हाफ ऑफ द अर्थ। जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है, पोर्शन है, उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है इसे साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। लैटिट्यूड्स, जस्ट डू इट। फिगर 3.5 प्रैक्टिकल लैटिट्यूड्स। ये फिगर में पृथ्वी का एक गोल ग्लोब है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बीच में सेंटर पॉइंट है, डी और ई मिलकर बीच की लाइन इक्वेटर दिखाते हैं। इक्वेटर है, ऊपर और नीचे बनी जो इक्लिप्स रेखाएं हैं ये अलग अलग लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। मान लो जैसे एग्जांपल, एक बड़ा सा कोई फ्रूट जैसे वाटरमेलन लिया, बीच में से एक रबर बैंड बांध दिया, जो बीच में एग्जैक्ट बीच में है वो रबर बैंड इक्वेटर जैसा होता है। अब ऊपर और नीचे दूसरे बैंड्स लगाओ, वे अलग अलग लैटिट्यूड्स जैसे दिखेंगे। एक्टिविटी गिवन है, इसे करते हैं। डू एज डायरेक्टेड बाय यूजिंग द फिगर नंबर 3.5। ड्रॉ एंगल्स ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ए इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सर्कल, नेम देम एज बी एंड सी। जैसे ए सेंटर से ऊपर की ओर 50 डिग्री का एंगल बनाओ, जहां एंगल कंप्लीट होता है वहां बी और सी नाम लिखो। ड्रॉ एन इक्लिप्स जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड सी विच विल बी लाइक द इक्वेटोरियल प्लेन। जब बी और सी को मिलाकर एक इक्लिप्स बनाओ, यही एक लैटिट्यूड को दिखाएगी। नाउ draw angles of 30 from the point A in southern part of the circle. Name them as M and L. अभी A से नीचे की ओर 30 डिग्री का एंगल बनाओ, जहां एंगल कंप्लीट होता है उन पॉइंट्स को M और L नाम दो। Draw an eclipse joining the point M and L which will be like the equatorial plane. अब M और L को मिलाकर एक इक्लिप्स लाइन बनाओ, ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को दिखाएगी। Tell me, are the distances of the eclipse in both part of the circle same? क्या सर्कल के दोनों पार्ट्स में बने इक्लिप्स जो अंडाकार रेखाएं हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है? नहीं, दोनों इक्लिप्स की जो डिस्टेंस है वो अलग है। एक इक्लिप्स 50 डिग्री लैटिट्यूड पर बनाया गया है और दूसरा 30 डिग्री लैटिट्यूड पर। जो 30 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर के पास है इसीलिए उसका इक्लिप्स बड़ा दिखाई देता है, और 50 डिग्री लैटिट्यूड पोल के ज्यादा पास है इसलिए उसका इक्लिप्स छोटा दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, लैटिट्यूड के जो गोले हैं छोटे होते जाते हैं। तो आंसर होगा नो, द डिस्टेंस ऑफ द इक्लिप्सेस आर नॉट द सेम। Compare the eclipses drawn by you and check if they are equal size or not. Also tell the reason why they are so.
आपने जो इक्लिप्सेस बनाए हैं वो सेम साइज के हैं या नहीं? रीजन बताओ। वो सेम साइज के नहीं है, दोनों इक्लिप्सेस एक साइज के नहीं है। के बीच में इक्वेटर सबसे चौड़ी होती है, इसीलिए इक्वेटर के पास लैटिट्यूड का जो घेरा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की ओर जाते हैं, लैटिट्यूड के घेरे छोटे होते जाते हैं, इसीलिए 30 डिग्री वाला इक्लिप्स 50 डिग्री के इक्लिप्स से बड़ा होता है। जैसे किसी फुटबॉल पर बीच वाले हिस्से पर धागा लपेटेंगे तो धागा सबसे लंबा होगा, ऊपर या नीचे की ओर धागा लपेटेंगे तो धागा छोटा लगेगा। वैसे ही पृथ्वी पर लैटिट्यूड भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। No, the eclipses are not of equal size. Eclipses near the equator is larger, while the eclipse near the pole is smaller because the circumference of the latitudes decreases from the equator towards the pole. Geographic explanation. You must have noticed that according to the drawing in figure 3.5, the distance between B and M from A are not same. आपने देखा होगा A से B और A से M का डिस्टेंस एक जैसा नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग लैटिट्यूड पर है। Also, the eclipses with reference to 50 is smaller than the drawn with reference to 30 degree. Though in the figure, these lines are elliptical. On the globe, they are circular. These circles are called latitudes. जो 50 डिग्री वाली सर्कुलर इक्लिप्स लाइन है वो 30 डिग्री वाली लाइन से छोटी दिखाई देती है। जैसे जैसे पोल्स की ओर जाते हैं, अर्थ के चारों ओर बनने वाले जो गोल है वो छोटे होते हैं। ये जो लाइन है वो इक्लिप्स दिख रहे हैं, लेकिन असली ग्लोब पर ये लाइन सर्कुलर होते हैं। इन गोल लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं। Since the latitudes are drawn by measuring angles, their values are expressed in degrees. इन्हीं गोल लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स को एंगल मापकर बनाया जाता है, इन्हें डिग्री में लिखा जाता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। इन्हीं एंगल्स को लैटिट्यूड डिग्रीज कहते हैं। जैसे 25 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, ऐसे। These angles are called degree of latitude. All latitudes are parallel to each other. सभी latitudes एक दूसरे के पैरेलल होती है, वे कभी आपस में मिलती नहीं है। जैसे किसी नोटबुक की जो लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस, वो साथ साथ चलती है लेकिन कभी क्रॉस नहीं करती है एक दूसरे को। ठीक उसी तरह सभी लैटिट्यूड्स भी पैरेलल होते हैं। Just do it. With reference of figure number 3.5, try to understand the concepts of angular distance and latitudes through actual activity on the ground with the help of your teacher. अपने टीचर के हेल्प से ग्राउंड में ये एक्टिविटी करके समझो कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है और लैटिट्यूड कैसे बनाए जाते हैं। जैसे हमने 3.5 में 30 डिग्री और 50 डिग्री अर्थ पर एंगुलर डिस्टेंस बनाए थे, तो इसे ये समझ में आता है कि एंगल जितना ज्यादा होगा उसका प्लेस उतना ही इक्वेटर से दूर होगा। जैसे घड़ी में 3 बजे और 5 बजे की सुई अलग अलग एंगल बनाती है, वैसे ही अर्थ पर लैटिट्यूड भी अलग अलग एंगल बनाते हैं। फिगर 3.6 लैटिट्यूड्स, ये अर्थ का आधा भाग दिखाया गया है। इसमें अलग अलग लैटिट्यूड्स के एंगल्स दिखाए गए हैं। अर्थ एक्सिस, जो अर्थ की दूरी है, अर्थ सेंटर, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इक्वेटर 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, इक्वेटोरियल प्लेन, लैटिट्यूडनल एंगल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। The angles of latitudes are measured from the equatorial plane as shown in figure 3.6. जो लैटिट्यूड का एंगल है हमेशा इक्वेटर 0 डिग्री से मापा जाता है। So the equator is considered as latitude of 0 डिग्री। इसीलिए इक्वेटर का लैटिट्यूड हमेशा 0 डिग्री होता है। It is also called the base latitude or the great circle. इक्वेटर को बेस लैटिट्यूड भी कहते हैं क्योंकि सभी लैटिट्यूड की शुरुआत यहीं से होती है। इसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा गोल चक्कर है। The value of latitudes increase from the equator to north pole or south pole, but their perimeter decreases. जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाते हैं, लैटिट्यूड का जो माप है वो बढ़ता है, लेकिन लैटिट्यूड का जो वैल्यू है, जो एंगल का वैल्यू है वो बढ़ता है, लेकिन उस गोल लाइंस का जो पेरीमीटर है वो छोटा होता जाता है। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है,
इस पिक्चर में अर्थ को ऊपर की ओर से देखा गया है, इसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। बीच में नॉर्थ पोल है, चारों ओर लैटिट्यूड्स की गोल लाइंस दिखाई दे रही है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वो पार्ट है जो इक्वेटर के ऊपर स्थित है। ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, साउथ पोल, अर्थ को साउथ पोल की ओर देखा गया है। बीच में साउथ पोल है, चारों ओर लैटिट्यूड्स की लाइंस है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर का भाग दिखाई देता है। जस्ट डू इट यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो, ड्रॉ द फिगर ऑफ द ग्लोब एंड राइट द नेम्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड देयर वैल्यूज। नीचे दी गई टेबल के हेल्प से ग्लोब बनाइए, उस ग्लोब पर लैटिट्यूड्स को उनके सही प्लेस पर लिखिए। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, ये अर्थ के बीच से गुजरने वाली सबसे बड़ी लैटिट्यूड है। ये अर्थ को 23 डिग्री 30 नॉर्थ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। ये भारत के बीच से भी गुजरती है। 66 डिग्री 30 नॉर्थ द आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल के पास है, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। 90 डिग्री नॉर्थ अर्थ का सबसे नॉर्थ पॉइंट है। जो टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन है वो इस ग्लोब में फिल करना है। ये भी सेम पॉइंट्स जो साउथ पोल की तरफ है वो मेंशन किए गए हैं। Do remember, a total of 181 latitudes can be drawn on the earth with an interval of 1 degree. अगर हर लैटिट्यूड के बीच 1 डिग्री का डिफरेंस रखे तो अर्थ पर लगभग 181 लैटिट्यूड्स बनाए जा सकते हैं। 90 नॉर्थ, 90 साउथ और एक इक्वेटर, 181 टोटल। 0 डिग्री इक्वेटर इज 1 लैटिट्यूड। इक्वेटर खुद एक लैटिट्यूड है, इसका वैल्यू हमेशा 0 डिग्री होता है। इसी से सभी लैटिट्यूड मेजर किए जाते हैं। 90 डिग्री लैटिट्यूड इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक कुल 90 लैटिट्यूड्स है। 90 लैटिट्यूड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री। इक्वेटर के नीचे 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक कुल 90 latitudes है। The actual distance between two consecutive latitudes on the earth is 111 किलोमीटर everywhere। दो लगातार लैटिट्यूड जैसे 20 डिग्री और 21 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होती है। ये दूरी पृथ्वी पर लगभग हर जगह समान रहती है। लॉन्जिट्यूड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रेफरिंग टू द ग्लोब इन योर स्कूल। Why are the vertical lines drawn on the globe? Vertical lines are drawn to find the east-west location of a place on the earth. Name the points from where the vertical line starts and ends. They start at the north pole and end at the south pole. Tell where the distance between two consecutive vertical lines is more or less. The distance is maximum at the equator and minimum at the poles. माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन का पार्ट 1 अच्छे से समझा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।